अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? हम लोग खैरियत से हैं और दुआ करती हूँ आप लोग भी खैरियत से हों। शाम का टाइम है, सबको चाय नाश्ता चाहिए। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चे और ये शाम को ब्रेड मक्खन ही खाते हैं। तो मैं शाम को इन लोगों को ब्रेड मक्खन नहीं तो मटर चना कभी कुछ भी होता है तो दे देती हूँ। अच्छा, औरतों की तो ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सुबह बिस्तर छोड़ा नहीं कि काम स्टार्ट हो जाता है। हम औरतें हाउसवाइफ जितनी भी होती हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोगों की या किस्मत में ना तो संडे होता है ना कोई रेस्ट होता है। सुबह से जैसे ही सो के उठो और उसके बाद में बच्चों को स्कूल भेजना, इनको ऑफिस से भेजना, उसके बाद में जो घर का फैलावा होता है, बाप रे, बहुत ही मुश्किल काम होता है वो। उसको ठीक करते करते 11-12 तो बज ही जाता है। घर बिस्तरों को उठाना, चादर को झाड़ना। और ये बात मैंने तो पहले भी बताया कि मैंने मेड नहीं रखी हुई है, क्योंकि मेड तो एक बार करके चली जाती है। और हम लोगों का नेचर कुछ ऐसा है कि सफाई दिन भर चाहिए, तो एक बार झाड़ू से काम नहीं चलता। तो फिर जब हम लोग झाड़ू पोछा, उसके बाद में मशीन लगाया, कपड़ा धोया, फिर खाने की तैयारी की, नहाया, तो वो 11 साढ़े 11 नॉर्मली बज ही जाता है। और कभी कभी तो कपड़े ज़्यादा हुए तो 12-1 भी हो जाता है। फिर 1 बजे बच्चों को लेकर आओ स्कूल से, फिर उन लोगों का खाना पीना, फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों का ट्यूशन होता है, ट्यूशन तो छोड़ने जाओ, लेने जाओ। फिर दूसरे बेटे का ट्यूशन का टाइम होता है, फिर इनके शाम को आने का टाइम होता है, फिर बच्चों को पारा पढ़ने का टाइम होता है, फिर रात में खाने का टाइम आ जाता है। तो औरतों की ज़िंदगी इसी में निकल जाती है, घर के कामकाज में। और जैसे बहुत सी औरतें लोगों को अलग भी, जैसे हमको शौक़ है सिलाई का, शौक़ भी है और ज़रूरत भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो औरतें कौन सी होती हैं जो सिलाई मशीन के बिना रह भी लेती हैं। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि कभी किसी बच्चे का पैजामा, नेकर, कोई या टी शर्ट या कुछ भी, कहीं ना कहीं सिलाई निकल ही जाती है। तो अक्सर जो है बच्चों की पैंट की, पैजामे की रुमाली वगैरह इस तरह से वो बैठते हैं या लास्टिक ख़राब हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो औरतें करती क्या हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये काम एक्स्ट्रा होता है। कभी पैंट की वो निकाल दिया, अब जैसे ये मेरा सूट है, ये मैंने खुद ही सिला है। मुझे बहुत अच्छी सिलाई तो नहीं आती है, लेकिन बस माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जितनी आती है उतनी मेरी ज़रूरत के हिसाब से है। तो अब जैसे कि ये सूट मैंने खुद ही लिया और ये लैस मैंने अपने पास से ला के लगाया, बटन मैंने मढ़वा लिया दुकान से। और ये जो आप पैंट पे ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये मैंने मोबाइल से देख के बनाया। तो मुझे सिलाई का शौक़ भी है और ये मेरी ज़रूरत भी है, क्योंकि अपना हो, बेटी का हो, तो ये मैं खुद ही सीती हूँ। सोफ़े का कवर जो जो होता है, या लिहाफ का खोल, तकिया का गिलाफ, ये सब। तो ये औरतों की जो ज़िंदगी होती है, इसी में गुजर जाती है। फिर खैर शाम के टाइम पे हम लोग थोड़ी देर के लिए निकले, जा रहे थे अपने यहाँ मामू के घर में, पास ही में है। तो मैंने सोचा कभी कभी कदार ऐसा होता है, रिश्तेदारी निभानी भी चाहिए और बच्चों का मूड भी होता है घूमने का, टहलने का। तो हम लोग पास ही में, तो मामू का घर है, और रास्ते का नज़ारा देखते हुए, शाम का टाइम था। शाम क्या, वही 2-3 बज रहा था, लेकिन जाड़े में तो हमेशा लगता है ना कि शाम शाम सा। तो रास्ते पर हम लोग, सूरज देखिए कैसा लग रहा है वो, एक कोहरा है ना, तो जिसमें सूरज भी नहीं तब नज़र आ रहा है। फिर हम लोग घूमते घामते, टहलते, घूमते हुए, मूंगफली खाते हुए, कभी ऐसा जो है वो होता है कि टाइम अच्छा निकल जाता है। फिर हम लोग आ गए मामू के घर। यहाँ पे उनका हम लोगों ने लॉन देखा, बहुत ही खूबसूरत था, इतना अच्छा था क्या बताऊँ। हर तरफ गेंदे का फूल फूल फूल, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग बहुत देर तक घूमते रहे, टहलते रहे।
अच्छा, उनका नौ बिस्वा जिसको बोलते हैं, आप लोग बिस्वा को क्या चीज़ बोलते हैं नहीं पता। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 6 बिस्वा हैं कि 4 बिस्वे में उन्होंने खेती ही कर रखी है, और बाकी के आधे में उन्होंने घर बना रखा है। बड़ा सा घर भी है, ये बड़ा सा लॉन भी है। इसमें इन्होंने गेंदे का फूल और वो जो जाड़ों में निकलते हैं, गुलदाउदी जो है बोलते हैं क्या, बहुत केले का पेड़, अमरूद का, शहतूत का, तब जो सोच सकते हैं आपने वो सारे पेड़ उन्होंने लगा रखे हैं। अमरूद के तो कितने हैं, केले की तो बहुत है, मेहंदी है, एक साइड में बथुआ पालक, ये सब वो रखा है। लेकिन जितनी खूबसूरती फूल में नज़र आती है उतनी कभी नहीं। कभी कभी जब यहाँ पे गेंदे का होता है तो ऐसे ही पूरा जो है ऑरेंज 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 दूर दूर तक बहुत खूबसूरत लगता है। फिर एक उन्होंने लगा रखे थे, एक और फूल का था पेड़, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये देखिए मामू मुझे गुलदाउदी निकाल के मुझे दे रहे थे कि ये जाके तुम अपने घर में लगा लेना। मुझे भी पेड़ों का शौक़ है बहुत, मेरी सास को भी था। ये देखिए गुलदाउदी मैरून। लेकिन दरअसल जब मैं कभी अपने घर पे जाती हूँ तो यहाँ मेरे मेरे हस्बैंड पानी नहीं देते हैं, तो वो सूख जाते हैं। तो मैंने फिर लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि घर पे तो जाना हो ही जाता है, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसे पे। बेटी मेरी फूलों को पाके बहुत ही खुश है, बार बार उसको हाथ में ले रही है। और पता है, इसने चुपके चुपके से तोड़ के अपनी जेबों में भर भी लिया था। जब हम लोग घर पे आने लगे तो उसने बहुत ढेर सारे फूल निकाले, मम्मी देखिए मैं तोड़ के लाई हूँ। फूल बहुत ही जब खिलते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो गाइस, ये आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। गाइस, मेरा सपोर्ट भी कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह से दुआ करूँगी आप सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, सलामत रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, नमाजी बने, नेक हों। सब लोगों के लिए दुआ है, और सब लोग प्यार से रहें, मिल के रहें, मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफिज़।